अब इसमें क्या लगा हुआ है? लॉक लगा है। लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लॉक। पैटर्न लॉक। पासवर्ड। हाँ, तो पहले तो इसका ये जान लो कि इसमें मतलब कि मॉडल कैसे पता चलेगा कौन सा है ये। तो ये इसको यहाँ से, अच्छा ये स्क्रीन, कैमरा ओपन हाँ आ गया। अब क्या करेंगे? कैमरा पहले ओपन करेंगे। ओपन हो गया। अब कोई भी एक फ़ोटो खींच लो, खींचो। आ जाएगा फोटो। ये अभी आएगा ना मॉडल। अब ये फ़ोटो खींची। ये वीवो में जिसमें आपका कैमरा अगर खुल जाए तो उसमें कैसे मॉडल चेक करना है ये आपको देखना है। अब यहाँ पे ये लिख के आ रहा है वीवो वीवो का वीवो 1906 लिख के आ रहा है। अब आप जब इसको गूगल पे डालोगे वीवो 1906 तो इसको मॉडल दिखा देगा, और इसका जो दिखाएगा वो कौन सा दिखाएगा? वीवो Y11। ठीक है, और उसके बाद आप इसका CPU चेक कर लोगे। तो जब CPU चेक करोगे Y11 में कौन सा लगा है? कॉलकम का लगा हुआ है। अब कॉलकम का लगा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको खोल के ईडियल पॉइंट शॉर्ट करा के ही कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे इसका ईडियल पॉइंट। ईडियल पॉइंट कहाँ पे था इसका? बैटरी के पास, पट्टे के जस्ट बैक पीछे यहाँ पे था। तो बैटरी का पट्टा क्या करेंगे? पहले हटा देंगे, हटा दो। ठीक, अब ये जो यहाँ पे एक स्टीवियो लगा रहता है ब्लैक वाला, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसी के नीचे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जब शॉर्ट करेंगे उसके बाद जब केबल लगाएंगे तो हमारे डिवाइस मैनेजर में 9008 का वो पोर्ट बना देगा। ये है इसका ईडियल। ये दो पॉइंट जो होते हैं ये यहाँ पे और एक ये इसका ईडियल हो गया। बैटरी का पट्टा हटा के करेंगे। ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको पहले कनेक्ट ही करा लो। रखो, लो। हटा दो, चलो छोड़ो। बैटरी का पट्टा हटा दिया, पहले शॉर्ट करेंगे उसके बाद USB लगा देंगे। चलो केबल लगा, चलो हो गया। अब यहाँ देखो, अब हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ कहाँ पे पता चलेगा? डिवाइस मैनेजर में। कॉलकम 9008 का पोर्ट बनाएगा ये। ये है डिवाइस मैनेजर। फ़ोन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये हो गया। एक बार दोबारा से कनेक्ट कराओ। देखो यहाँ पे बना लिया अपने कॉलकम 9008 का पोर्ट, मतलब फ़ोन हमारा कनेक्ट है। अब इसको किनारे छोड़ दो। अब हम लोग इसको किससे कर रहे हैं? अनलॉक टूल से कर रहे हैं। अब ब्रांड कौन सा है ये? चाहो तो ब्रांड के हिसाब से कर लो, चाहो तो CPU के हिसाब से कर लो। चलो ब्रांड के हिसाब से करते हैं, करिए ना। अब यहाँ पे देखिए एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाल दीजिए वीवो सीधे Y11 डाल दीजिए या तो 1906 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उससे पहले क्या दिया हुआ है? ईडियल, मतलब ये जितना भी काम होगा वो कैसे होगा? ईडियल मोड पे होगा। अब हमें क्या करना है? फॉर्मेट करना है इसको लॉक खोलने के लिए। तो क्या करेंगे? फैक्ट्री, और इसी के बाद ये इसी के साथ साथ FRP भी कर देगा। क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पे भी हमारी कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि फ़ोन हमारा, अगर यहाँ पे हैंडशेक करके कोई एरर देगा तो क्या करेंगे? पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कनेक्टिविटी करा देंगे। नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा।
ड्राइवर ले लिया आपने? जी ये फ़ोन की बूटिंग ले रहा है। ले भैया हो गया। ओके क्या करा आपने? पहले इरेजिंग यूजर डाटा, उसके बाद एफआरपी हो गया। कितने सेकंड लगे? 5 से 10 सेकंड लगे। यही इसकी खासियत है कि स्पीड बहुत अच्छी है इसकी, बहुत स्मूथ मोड में ये काम कर देता है। अब एक बार डिस्कनेक्ट कर दो फ़ोन को। अब यहाँ पे जब इसको आप ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे लिख के आए, मतलब वो वाइप डाटा करेगा, डाटा को डिलीट करता हुआ। इसको हटा दो ना वाला से। चलो अब इसको ऑन करो। अनलॉकिंग करने के लिए फ्लैशिंग करी क्या? नहीं करी ना। वही चीज़। अब अगर ये हैंग ऑन लोगों पे होता, जैसे वीवो पे ही लटका रहता, तो पहले एक बार फॉर्मेट करके देखते, अगर ना होता तो फिर उसके बाद फ्लैशिंग करते। अब यहाँ पे वाइप डाटा आएगा लिख के, मतलब पूरा प्रोसेस होगा। इसी तरीके से आप क्वालकॉम का कोई भी मॉडल हो जो आपका सपोर्टेबल है, उसका आप अनलॉक कर सकते हो। ये देखो, क्लियर और डाटा कर दो, यहाँ पे हो ना प्रोसेस। तो भी हो जाएगा, कमांड तो उसने दे दिया। किसी किसी में ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग चालू कर देता है। तो ऐसे ही कोई भी मॉडल होगा, उसका मॉडल देख लिया, ईडीएल पॉइंट देखा, अनलॉक टूल खोला या यूएमटी खोला, सेलेक्ट करा, जो भी प्रोसेस करना है आपने वो करा, और फ़ोन को कनेक्ट करा दिया। अगर क्वालकॉम है तो आप पहले भी कनेक्ट करा के रख सकते हो, ठीक है। क्या मीडिया टेक, उसका भी अपना तरीका उसमें भी दिया हुआ है। अगर वीवो में ही MTK है, जैसे Y12 है, तो Y12 सेलेक्ट कर लो। तो ये लो Y12 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ये प्रीलोडर मोड कह रहा है, मतलब ऑफ करके सीधे USB लगानी है बस। मॉडल सेलेक्ट करा, यहाँ पे मान लो फैक्ट्री रीसेट करना है, अगर फॉर्मेट करना है इस पर क्लिक करा, यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस लिख के आएगा, फ़ोन को ऑफ करिए, कनेक्ट करा दीजिए। सब हो सकता है। जब ब्रांड दिया हुआ है SPD हो, जब ब्रांड के हिसाब से करोगे तो सिर्फ आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। एंड्रॉइड वाला ऑप्शन है, उसमें कुछ अलग सा काम होता है, जैसे ये आपका इसमें ये वो है, क्या कहते हैं, ओप्पो वाली जो फाइल आती थी पहले, वो उसको स्कैटर या XML में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अब सीधे टूल पे दिया हुआ है ऑप्शन, आप डायरेक्ट उसी फाइल से कर सकते हो। यही फॉर्मेट की फाइल सेलेक्ट करोगे, हो जाएगा। इन नोकिया की फाइल आती है, इसको अगर XML में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए होता है। ये तो बेकार है। ये आपका यूट्यूब खोल देगा डायरेक्ट। जिन फ़ोनों में टॉकबैक वॉकबैक ऑन नहीं हो रहा है, केबल लगाइए नॉर्मल मोड पे, इस पर क्लिक करिए, एक व्यू का ऑप्शन आएगा, अनलॉक टूल व्यू का, क्लिक करिए, डायरेक्ट यूट्यूब खुल जाएगा। टॉकबैक ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपकी USB कनेक्ट हो रही होगी, ठीक है। क्यों? अब अगर जैसे मान लो अगर इससे ना होता तो क्या करते, इसके CPU के हिसाब से चले जाते। यहाँ भी वही सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर चलो पहले ये हो जाने दो। अब क्या करेंगे, इसका एक बार सेटअप करना पड़ेगा, करो। वो है
अब यहाँ पे स्किप वाला ऑप्शन जो है वो बढ़ जाएगा आगे, क्योंकि FRP रिमूव हो गई है। अब जो भी नेक्स्ट स्किप का ऑप्शन है वो इसी तरीके से कोई भी कॉलकम का फोन होगा उसकी लॉक या FRP आप हटा सकते हो। अब इसमें लॉक लगा था, अगर सीधे FRP लगी होती तो सीधे FRP वाले बटन पे क्लिक करते कर देते। हो गया। अब ले पकड़ो उसको और उसको जाके पैक करो अपना, हो गया बस।